कमीशन को हाईजैक करके पूरे सिस्टम की चोरी हो गई है। सबको ये लोग अपने पास इन्वॉल्व करके रखे थे कई सारे को बूथ कैप्चर करने के लिए। दूसरी चीज, कंचना जी आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज मैम, दूसरा एक सवाल है मेरा, आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़ बिहार छोड़, टोटी छोड़ यूपी छोड़, और ये नेशनल हेराल्ड छोड़ देश छोड़, तब ये लोग इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? ओके ठीक है, ऑपोजिशन से सवाल है, ऑपोजिशन से सवाल है। अखिलेश जी हमको लगता है कि इनका सवाल जो है वो टारगेट करके आया हुआ, लेकिन फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी सुना हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। जिनकी खुद की बेटी नहीं है ना, वो कहेंगे बेटियों को पटाने के, लेकिन बच्चा आपको समझ में ना आएगा क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ लालू जी के खिलाफत भरा हुआ है। ओके एक सेकेंड, अब मैं ऑडियंस से लेता हूं अंसार रजा भी स्टूडियो में। अंसार रजा, आप तो टोपी डाल कर आए, लेकिन आपके बगल में जो पार्टी खड़ी है उनके नेता ने आज टोपी नहीं डाली, क्या करिएगा? ये टोपी का खेल बड़ा निराला है। कभी नेता जनता को टोपी डालते हैं तो जनता तो ले लेती है, लेकिन जब नेता को टोपी डालते हैं तो वो नहीं लेती है, क्या करें? बार बार आपने टोपी का जिक्र किया। देखिए, टोपी का इतिहास, ये टोपी जो है ना, ये हमारे मजहबी शिआर है, इसका एहतराम होना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उनको हम बताएंगे कि टोपी का एहतराम कैसे किया जाता है। जो एपिसोड हुआ है, देखिए एपिसोड दोहराया गया है, इससे पहले गुजरात में भी हुआ था और उसी को दोहराया गया है बिहार में। ठीक है, पहली बात तो अगर नीतीश कुमार जी के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता थी, वो ना पहनते, अगर उन्हें एतराज था टोपी पहनने से, तो वो ले लेते, वो लेकर के अपने किसी आदमी को, जिस तरह से गुलदस्ता लेकर के या बुके लेकर के या गिफ्ट लेकर के दे देते हैं, टोपी उसको दे देते। पलट के मुसलमानों को पहना दी कि बेटा अभी ध्यान रखना, अभी तक हम पहनाते चले आए हैं, अब तुम्हें भी पहनाएंगे हम। वो उन्होंने साबित कर दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और भाई साहब के माध्यम से नीतीश जी को मैं बताना चाहता हूं कि अब की बार वाकई आपको टोपी पहनाई जाएगी बिहार में। ये बिल्कुल तय कर लिया बिहार के लोगों ने कि अब टोपी पहनाई जाएगी। ओके 10 सेकंड जी, ज्यादा हो गया। चलिए, सांस्कृतिक प्रतिबिंब कम कर दीजिए आप। सांस्कृतिक प्रतिबिंब, धार्मिक प्रतिबिंब जितने भी हैं, माह रमजान अभी 2 महीना पहले 3 महीना पहले बीता, आप बताएंगे। नीतीश कुमार जी ने आयोजित किया इफ्तार पार्टी, उसमें भी टोपी पहना। जिनके जिनके घर गए उनके घर जाकर के उन्होंने टोपी पहनाया, वो गमछा भी उड़ाया। सम्मान वो सभी धर्मों का करते हैं, इसमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अरे यार प्लीज, वो कह रहे वक्फ बिल का साथ भी अरे दिया। वक्फ में हमने संशोधन कराया है, पता ही नहीं इनको। नीतीश कुमार जी ने उस टोपी को हमारे जो माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उनको पहना के उनके तमाम समाज के सामने उनको आदर दिया अपना। तुम हमसे ज्यादा काबिल और अपने समाज के सामने हम सबका सम्मान करते हैं। आपके अंबानी को विराम, अंसार आजाद रख लेते, क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, ठीक है, सम्मान किया उनका। हाँ सम्मान किया। ये सम्मान है जो आपको अपमान दिखाई दे रहा है। वो टोपी किस लिए गई थी स्टेज पे, वो बता दीजिए मुझे आप। उन्होंने कहा जो आप मुझे देना चाहते मैं आपको बढ़कर समझता हूं। उन्होंने यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, उनका सम्मान किया। जो जमा खान साहब नीतीश कुमार को पहनाना चाह रहे थे, तो नीतीश कुमार ने कहा मैं तुम्हें पहनाता हूं। अरे भाई, उनका सम्मान में उनका चेहरा देखिए। नीतीश कुमार ने मुस्कुराहट में हृदय से गदगद होकर के जमा खान साहब को शताब्दी समारोह में उनके 20,000 समाज के बीच उनको सम्मान दिया। ये आपको खराब लग रहा है? अद्भुत। आप सुनिए, आप किस नीतीश आराम सुनिए, अंसार रजा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सुनिए, 89 के दंगा पीड़ितों को नीतीश कुमार ने न्याय दिया। कांग्रेस के जमाने में दंगा हुआ था, कांग्रेस उस फाइल पे बैठी, लालू यादव की सरकार आई। रुक जाइए, लालू यादव फाइल पे बैठे, अंसार रजा क्यों नहीं पूछते? लालू अंसार रजा को डांट रहे हैं? नहीं, अंसार रजा जी क्यों नहीं पूछते? अंसार रजा की बात। अगली बार जब डिबेटें रखने लगे तो सबको आप एक 20-20 मिनट का टाइम बनके भाषण के लिए दे दिया कीजिए, डिबेट के लिए नहीं। हम यहाँ भाषण सुनने के लिए आए हैं कि लालू जी ने क्या। अरे वो आपके बीच में नहीं बोले, इतना आप कम से कम रखिए। दूसरा, आवाज तेज हम भी बोल सकते हैं, लेकिन लफ्जों की भी मर्यादा होनी चाहिए और आदमी की मर्यादा होनी चाहिए। डिबेट करने का हक सबको है, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, और सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जो आप बोल रहे थे अभी,
जो आप बोल दूसरा, रहे थे झूठ, आप ये कह रहे हैं कि बेवाओं को आप ये झूठ दिया। बोल रहे थे। ये देखिए ये देखिए, टिचरे लगा रहे हैं आप, वो बीच में किसी के नहीं बोले, वो नहीं बोले ना, होता है ना, बोली बीच में। देखिए, जब थोड़ा- दुखती थोड़ा रख पे हाथ रखा जाता है तो ऐसा गलत होता है। बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं चलिए, होता। ठीक है। झूठी बात तो छोड़ दीजिए आप। सर अकेले गलत आपको बोलता तो बर्दाश्त आप नहीं भी होता, गलत पूरे बोलिए। देश को आप बर्दाश्त नहीं हो रहे सर, क्योंकि आप हम पूरे सच की देश को राजनीति बर्दाश्त नहीं हो करते हैं, रहे सुशासन जो की खेला राजनीति बिहार में करते कर रहे हैं। हम धर्म चलिए, में बंटवारे मैं की अब आप राजनीति एक नहीं करते। हमारे नीतीश कुमार जी पर जब भी कोई ऐसा कोई दाग लगाएगा, मैं उसका विरोध उसके मुंह पे करूंगा। नीतीश करिए कुमार मुंह जैसा पे। नेता हिंदुस्तान में हमने क्या दूसरा विरोध नहीं किया है, सर? जिनके सेकुलर हमने क्रेडेंशियल अच्छा, ठीक को है, कोई ठीक है, चुनौती नहीं दे अच्छा, सकता। ठीक है, इत्मीनान से। ओके, आप अपनी बात को रखिए। इन्होंने कहा नीतीश कुमार जी के लिए जो कुछ गलत कहेगा हम विरोध करेंगे। तो भाई साहब, अगर आप किसी भी लीडर के लिए आप गलत करेंगे तो सब विरोध करेंगे उसका। अकेले नीतीश कुमार कोई हीरे के जड़े हुए फ्रेम में नहीं बैठे हुए हैं, वो भी नेता हैं। दूसरी चीज, मुझे आप इतना बताइए, ये 20 साल जो नीतीश कुमार जी के गुजरे हैं, मैं सत्यप्रकाश जी से कहूंगा, बहुत बड़े भक्त हैं आप नीतीश कुमार के। आप लालू यादव का पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखिए, उसमें क्राइम कितने थे, और नीतीश कुमार के मौजूदा दौर में 20 साल में कितने क्राइम हुए हैं, वो आप बताइए। ठीक है। और सुनिए, क्या सरकारी अधिकारियों का नीतीश कुमार के घर के बगल में खून होते देखा आपने? क्या लालू यादव के जमाने में जो अभी हुआ है, अब मैं प्रेम वो शुक्ला, बताएं ना। अब मैं अखिलेश प्रताप सिंह और प्रेम शुक्ला को लेकर आता हूं चर्चा के अंदर। प्रेम शुक्ला, ये जो बांग्लादेश का लॉजिक आया है और ये जो योगेंद्र यादव ने बोला है, मनोज झा जी ने बोला है, क्या आपको लगता है बीजेपी इसका अनर्गल ही विरोध कर रही है? उनका तात्पर्य कहने का कुछ और था, आप समझ कुछ और रहे हैं। इनका तात्पर्य क्या था? बांग्लादेश ही कहना चाह रहे थे ना वो। और इस देश को बांग्लादेश बनाने का प्रयास कांग्रेस, राजद, सपा, लपा, जपा कितना भी कर ले, इस भारतवर्ष को बांग्लादेश हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। ये संकल्प है भारत का। आप किससे तुलना कर रहे हैं भाई बांग्लादेश की? भारत से। एक जो है ऐसा सशक्त लोकतंत्र, एक ऐसा जो दुनिया का सबसे तेज गति से जिसकी आर्थिक वृद्धि हो रही है, जो 2047 तक विश्व का महाशक्ति बनने जा रहा है, जो चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी तुलना आप बांग्लादेश से कर रहे हैं, जिस बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को नंगा करके मारा जा रहा है, हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया जा रहा है, उसका सब नरसंहार हो रहा है। आप कल्पना करते हैं भारत में ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों के साथ? बांग्लादेश में कोई हिंदू, जिस तरह से हमारे बीच जो मौलाना अंसार रजा साहब खड़े हैं, वहां कोई हिंदू इस तरह से खड़ा हो सकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है, और जिसने ये बोला है ये गलत बयान है, इसमें कोई दौरा भी नहीं है। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है यही नैरेटिव है जो कहता है कि फिर आप लोग तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं? बांग्लादेश का लॉजिक लाने की क्या आवश्यकता थी योगेंद्र यादव को या फिर मनोज झा को? इससे आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ऊपर से हनुमान मंदिर वाला बीजेपी ने आरोप और लगा दिया है कि मंदिर नहीं गए आप लोग। पास कोई प्रश्न नहीं है, दोबारा ये दोनों प्रश्न किए हैं, इसलिए थोड़ा सा बदल के मैं जवाब दूं। निश्चित रूप से जिस देश का प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा में ये कहे कि घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? जिसकी खुद की 11 साल से सरकार चल रही हो, वो खुद अपना कितना बड़ा अपने ऊपर दाग लगा रहा, खुद बता रहा है। और यहां बैठ के जिसको कोस रहे हैं, उसी बांग्लादेश के राष्ट्रपति को अपने शरण मोदी जी ने क्यों दिया है? और जो बता प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों पे क्या बोला मेरे भाई? जी, प्रधानमंत्री ने कहा हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके रहेंगे। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि आप लोग हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं, हक छीनकर। साल हो गया, अभी करें